नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। स्टॉप। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत व अदम्य साहस के साथ पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यदि मनुष्य के अंदर कुछ करने का जज्बा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टॉप। अरुणिमा के अनुसार कमज़ोर या दिव्यांग होना हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। स्टॉप। यदि कोई दिमाग से दिव्यांग है तो उसके शरीर के मजबूत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप। लेकिन यदि कोई दिमाग से मजबूत है तो शरीर की दिव्यांगता व्यक्ति को साक्ष्य तक पहुंचने में बाधा नहीं बन सकती। स्टॉप। आज अरुणिमा करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत है। स्टॉप। पैरा। अरुणिमा सिन्हा भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला है। स्टॉप। इनका जन्म 20 जुलाई 1988 को अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्टॉप। इनके पिता सेना में इंजीनियर थे। स्टॉप। लेकिन जब अरुणिमा मात्र 3 वर्ष की थी तो इनके पिता का देहांत हो गया था। स्टॉप। इनकी माता स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर थी। स्टॉप। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से ही पूरी हुई। स्टॉप। उसके बाद इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग कोर्स किया। स्टॉप। अरुणिमा की प्रारंभ से ही खेल कूद में अधिक रुचि थी। स्टॉप। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेला था तथा साथ साथ फुटबॉल भी खेलती थी जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। स्टॉप। पैरा। अरुणिमा ने वॉलीबॉल खेलने के दौरान ही अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास किया। स्टॉप। उन्होंने CISF भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया। स्टॉप। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। स्टॉप। अरुणिमा 21 अप्रैल 2011 को CISF की परीक्षा में शामिल होने हेतु पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। स्टॉप। रेल में सफ़र के दौरान कुछ बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश की लेकिन अरुणिमा ने एक संघर्षशील खिलाड़ी की तरह बदमाशों का सामना किया। स्टॉप। इसी क्रम में बदमाशों ने अरुणिमा को चलती रेल से नीचे फेंक दिया। स्टॉप। पैरा। अरुणिमा के अनुसार वह जब नीचे गिरी तो उन्होंने देखा कि दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन आ रही है। स्टॉप। लेकिन जब तक अरुणिमा स्वयं को पटरी से हटा पाती रेलगाड़ी इनके पैर को कुचलते हुए निकल गई। स्टॉप। इसके बाद वह बेहोश हो गई इसलिए इसके बाद की घटना स्वयं उन्हें भी पता नहीं। स्टॉप। माना जाता है कि यह घटना के बाद इनके पैर के ऊपर से लगभग 49 रेलगाड़ियां गुजरी। स्टॉप। अरुणिमा को सुबह में रेल ट्रैक के बगल में गांव के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। स्टॉप। डॉक्टर ने इनकी जान बचाने के लिए इनके एक पैर को काट दिया जिससे उनकी जान तो बच गई लेकिन वह शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गई। स्टॉप। एक सामान्य मनुष्य के जीवन में भी यदि ऐसा होता है तो वह ऐसे हादसे को बुला नहीं पाता परंतु प्रतिभावान खिलाड़ी के लिए ऐसा हादसा और भी अधिक दर्दनाक होता है जब उसका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना टूट जाता है। स्टॉप। पैरा। शीघ्र ही पूरे भारत में इस दुर्घटना की खबर फैल गई
स्टॉप फलतः भारत के खेल मंत्रालय ने अरुणिमा को 25,000 रुपये देने की घोषणा की। स्टॉप साथ ही CISF में नौकरी हेतु सिफारिश की। स्टॉप भारतीय रेलवे ने भी इन्हें रेलवे में नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन स्वाभिमानी अरुणिमा ने अपने दम पर वर्ष 2012 में CISF की हेड कांस्टेबल की परीक्षा पास की। स्टॉप पैरा इससे पहले एम्स में अरुणिमा का इलाज हुआ तथा कृत्रिम पैर लगाया गया। स्टॉप यद्यपि प्रशासन ने अरुणिमा पर ट्रेन टिकट न होने, आत्महत्या करने या ट्रेन की पटरी गलत तरीके से पार करने के आरोप लगाए। स्टॉप लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी। स्टॉप अंततः कोर्ट में अरुणिमा की जीत हुई। स्टॉप पैरा जब अरुणिमा अस्पताल में थी, तब उन्होंने कुछ नया व अलग करने का निर्णय लिया। स्टॉप उन्हें सबसे अधिक ऊर्जा एक टीवी शो टू डू समथिंग ने प्रदान की थी। स्टॉप इसी दौरान अरुणिमा को दूसरी सबसे बड़ी प्रेरणा भारतीय खिलाड़ी व उनकी पसंदीदा क्रिकेटर युवराज सिंह से मिली। स्टॉप जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी पर विजय पाकर फिर से देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाया था। स्टॉप पैरा अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद वह भारत की सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल से मिली तथा माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का झंडा लहराने की इच्छा व्यक्त की। स्टॉप बछेंद्री पाल के अनुसार, अरुणिमा, तुमने इस हालत में एवरेस्ट श्रृंखला जैसी मुश्किल ऊंचाई को छूने के लिए अपने मन को मना लिया है, तो अब तो सिर्फ लोगों को दिखाना रह गया है, क्योंकि मन पर जीत सबसे बड़ी जीत है। स्टॉप पैरा वर्ष 2012 में ही अरुणिमा ने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से पर्वतारोहण परीक्षण लेने का निर्णय लिया। स्टॉप कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेने के बाद अंततः अरुणिमा ने 21 मई 2013 को TSF के ट्रेनर सुषेण महतो के साथ माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर इतिहास रच दिया। स्टॉप अरुणिमा यही नहीं रुकी। स्टॉप उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने तथा भारत का तिरंगा चोटी पर फहराने का निर्णय लिया। स्टॉप अरुणिमा ने एशिया में एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया में कॉस्क्योको, दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ आदि सभी 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर पूरे भारत का नाम रोशन किया है। स्टॉप पैरा अरुणिमा के धैर्य, अदम्य साहस, जिजीविषा आदि को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। स्टॉप वर्ष 2016 में अरुणिमा को तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया। स्टॉप इस पुरस्कार को भारत में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के समान माना जाता है। स्टॉप अरुणिमा के साहस को सलाम करते हुए राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार प्रदान किए गए। स्टॉप वर्ष 2018 में अरुणिमा को उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला पुरस्कार दिया गया। स्टॉप इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सुल्तानापुर जिले के भारतीय संस्थान ने उन्हें सुल्तानापुर रत्न, अंबेडकर नगर में अंबेडकर रत्न पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। स्टॉप अरुणिमा ने अपने संघर्ष भरे जीवन को अपनी किताब बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन में अभिव्यक्त किया है। स्टॉप इस किताब का विमोचन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। स्टॉप अरुणिमा के अनुसार, हम जब तक कमजोर नहीं है, जब तक हम स्वयं हार नहीं मान लेते, स्टॉप हमारे देश का हर नागरिक कुछ भी कर सकता है, चाहे वह दिव्यांग ही क्यों न हो, बस उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। स्टॉप इसी आत्मविश्वास को जगाने के लिए मैंने इस किताब की रचना की है। स्टॉप पैरा अरुणिमा का जज्बा आज भी कायम है। वर्ष 2019 में उन्होंने अपने
कृत्रिम पैर के सहारे अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे शिखर माउंट विंसन पर तिरंगा लहराकर 130 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित किया। स्टॉप। इनकी इच्छा दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना करने की है, जिसके लिए वे निरंतर प्रयासरत है। स्टॉप। इस प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने अपनी दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए दुनिया को दिखा दिया कि मनुष्य यदि चाहे तो कठिन से कठिन कार्य पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है। स्टॉप। अरुणिमा सिन्हा देश और दुनिया के करोड़ों दिव्यांगजनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। स्टॉप। उनकी उपलब्धियों ने भारत के प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। स्टॉप।